मैं विवेकानंद, सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी, भारत मां का चरण तल, गुरु भूमि कलकत्ता से लेकर संपूर्ण भारत की पदयात्रा कर इस विशाल मातृभूमि का कण कण अपने रक्त में समाहित कर उसी भारत के एक छोर कन्याकुमारी के समुद्र में श्रीपाद शिला पर बैठकर इस परम सुंदर भारत भूमि का ध्यान कर रहा हूं। क्या अद्भुत देश है ये। इस पुण्य भूमि पर चाहे जो खड़ा हो, चाहे इस भूमि का पुत्र हो या कोई विदेशी, स्वयं को पृथ्वी के इन श्रेष्ठतम संस्कारों से घिरा हुआ अनुभव करेगा। जब ग्रीस का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार में छिपा था। जब आधुनिक यूरोप वासी के पुरखे जंगलों में शरीर को नीला रंग लगाए रहते थे, उसी समय भारत के विद्वान सुपुत्र भारत के विश्वविद्यालयों में वेदों का अध्ययन कर रहे थे। देखो, मेरा ये निद्रिस्त भारत अब जागने लगा है। इसे फिर से जगत पर विजय प्राप्त करनी होगी, यही मेरे जीवन का स्वप्न है। और मैं चाहता हूं कि तुम में से प्रत्येक जो मेरी बात सुन रहा है, खुद में उस स्वप्न का पोषण करे और उस स्वप्न को पूर्ण किए बिना चैन से ना बैठो। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्तियां छिपी हुई हैं। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियों और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। दुर्बलता लाने वाले विचारों को त्याग दो। अपने आप को सर्वशक्तिमान, महिमान्वित और गौरव संपन्न अनुभव करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो, जागो और अपने नर जन्म को सफल करो। लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, अनवरत चलते जाओ। बड़े चलो, हाँ बड़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना। तुम हो अजर अमर सनातन, ध्येय न भूलो अपना। मैं तुम सबको प्यार करता हूं क्योंकि तुम देवताओं की संतान हो, महिमाशाली पूर्वजों के वंशज हो। तब भला मैं तुम्हें कैसे कोस सकता हूं? ये असंभव है। तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो। ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे पास आया हूं अपनी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने रखने। यदि तुम उन्हें सुनो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं। ना तो मैं भविष्य देखता हूं, ना ही भविष्य की चिंता करता हूं, किंतु एक दृश्य मेरे सम्मुख जीवंत और स्पष्टता से दिखाई देता है कि हमारी प्राचीन भारत माता पुनः एक बार जागृत हो चुकी है और अपने सिंहासन पर पूर्व से अधिक आलोक के साथ विराजमान है। आइए शांति एवं मंगल वचनों से पूरे विश्व के सम्मुख इसकी उद्घोषणा करें। यह वर्ष 2013 स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती अर्थात सार्धशती वर्ष है। हमारे लिए एक संकल्प वर्ष के रूप में है। हम स्वामी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प ले सार्धशती समारोह के अवसर पर विश्व के कोने कोने में स्वामी जी का भारत जागो विश्व जगाओ यह संदेश विविध कार्यक्रमों के जरिए जनमानस तक पहुंचाया गया। स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह के अंतर्गत हुए कुछ मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है। संकल्प दिवस 25 दिसंबर 1892 के दिन स्वामी जी ने कन्याकुमारी के विशाल समुद्र में एक चट्टान पर वैभवशाली भारत का चिंतन किया। उस वैभवशाली भारत का चिंतन अब पूरे देशवासियों का चिंतन बन जाए, इसी विश्वास के साथ संपूर्ण देश भर में 7 लाख से ज्यादा लोगों ने 25 दिसंबर के दिन संकल्प दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर संकल्प लिया। नागपुर के इस कड़ी में 2000 से ज्यादा लोगों ने संकल्प लिया। शोभा यात्रा 12 जनवरी 2013 को स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह के उद्घाटन के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश भर में विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। देश भर में 15,000 से ज्यादा शोभा यात्रा में
52 लाख से ज्यादा लोगों ने सहभागी होकर उनके विचारों को सुशोभित किया। नागपुर में आयोजित शोभा यात्रा में 20,000 से ज्यादा लोग आनंद के साथ इसका हिस्सा बने। लगभग 100 से ज्यादा झांकियों के साथ जब स्वामी जी के वीर चलते रहे तब शहर का वातावरण विवेकानंदमय हो गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार महायज्ञ। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम जो विश्व में सर्वमान्य है। इस सूर्य नमस्कार के साथ युवाओं में शक्ति जागरण का एक महायज्ञ आयोजित किया गया। दिनांक 18 फरवरी 2013 संपूर्ण देश में सामूहिक सूर्य नमस्कार महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 51,000 से ज्यादा कार्यक्रम में 1 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। नागपुर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग सहभागी हुए। इस खास मौके पर स्कूली बच्चों का उत्साह कुछ खास ही है। हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर, अहमदाबाद, पटना, भोपाल और मुंबई की तस्वीरें। नागपुर के यशवंत स्टेडियम में 80 स्कूलों के तकरीबन 10,000 बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। भारत जागो दौड़ युवाओं में उत्साह संचारित करने के लिए संपूर्ण देश में भारत जागो दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। भारत भर में 30 लाख से ज्यादा युवक युवतियों के साथ पीटी उषा, मिल्खा सिंह, चेतन चौहान जैसे खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। नागपुर में इस दौड़ में 15,000 से ज्यादा युवा स्वामी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए तत्पर रहे। गृह संपर्क अभियान सार्धशती वर्ष के 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2013 तक स्वामी जी के प्रेरणादायी संदेशों को देश भर में हर एक राज्य के हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचाया गया। आज उनके प्रेरणादायी विचारों को अपनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी स्वामी जी के सपनों का भारत निर्माण हो सकता है। इन भव्य कार्यक्रमों के अलावा स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह समिति नागपुर द्वारा कई सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा औद्योगिक संगठनों से मिलकर पूरे वर्ष में कई कार्यक्रमों का सफल और व्यापक आयोजन किया गया, जैसे दिग्विजय दिन, प्रकल्प दर्शन चल शिविर, मोटरसाइकिल रैली, स्केटिंग रैली, वक्ता प्रशिक्षण शिविर, व्याख्यान माला, प्रश्न मंजूषा, नाटक कार्यक्रम, गीत कार्यक्रम, ग्राम दर्शन शिविर, चित्रकला स्पर्धा, रंगोली स्पर्धा। स्वामी जी युवा शक्ति को किसी राष्ट्र की सबसे बहुमूल्य संपत्ति बताते थे। उनका पूरा विश्वास युवा शक्ति पर था। वे कहते थे, इन युवाओं में से मेरे कार्यकर्ता आएंगे, वो सिंह के समान सारे विश्व के समस्याओं का समाधान कर देंगे। 12 जनवरी का दिन राष्ट्रीय युवा दिन के नाम से घोषित है। इस वर्ष सार्धशती वर्ष के समापन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2014 को युवा शंखनाद होगा। रेशिमबाग मैदान में बड़ी संख्या में आइए और स्वामी जी के प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हो रहे शंखनाद में शामिल हो जाइए। तो इस कार्यक्रम के लिए, समारोह के लिए सभी युवक, सभी युवा मित्र और सभी लोग फिर से नागपुर में एकत्र हो, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। युवकांमध्ये स्वामीजींनी सांगितलेले ज्ञान आणि कर्तव्य पूर्ती करण्यासाठीची शक्ती ही प्राप्त करून आपण जगाच्या पाठीवर एक युवकांचं नेतृत्व देऊ शकतो, अशी माझी खात्री आहे। ये एक सुनहरा अवसर है, इसे ना छोड़े। स्वामी जी को जाने, अपने हृदय में उतारे, धारण करे और अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने, अपने जीवन को सार्थक बनाए। माझं सर्व युवा मित्र आणि मैत्रिणींना आव्हान आहे की त्यांनी हजारोच्या संख्येने या कार्यक्रमात सहभागी व्हावं। उठा, जागे व्हा आणि लक्ष्य प्राप्त होईपर्यंत थांबू नका। स्वामी विवेकानंद जी का 150वां जन्म वर्ष हम सब पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हे आपल्या सर्व युवकांसाठी आणि भारतासाठी प्रेरणास्थान आहे। आइए 12 जनवरी को रेशम बाग नागपुर में एकत्रित होकर हम स्वयं के भीतर के विवेकानंद जी को अभिव्यक्ति दें। स्वामी जी के प्रेरणा से इस देश के युवाओं में एक चेतना जागृती हो। स्वामी विवेकानंद जी हे एक यूथ आयकॉन होते आणि त्याच्याबद्दल या कार्यक्रमात भरपूर शिकायला आपल्याला भेटणार आहे। मी सर्व युवा शक्तीला असं आवाहन करतो की 12 जानेवारी 2014ला रेशीमबाग ग्राउंडवर मोठ्या संख्येने या। हा कार्यक्रम तुमच्यासाठी आहे।
मैं स्वामी जी के विचार से काफ़ी प्रभावित हूँ। स्वामी जी कहा करते थे, युवाओं को गीता पढ़ने से ज़्यादा फुटबॉल खेलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि ये न केवल भारत के बल्कि संपूर्ण विश्व के एक प्रेरणा स्रोत, खासकर कि युवाओं के लिए एक यूथ आइकन रहे हैं। जितना हो सके स्वामी जी का साहित्य आप पढ़े और उसमें से निश्चित आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। युवाओं के कदम है जहाँ प्रगति है वहाँ, और आप भी इस प्रगति में, इस हवन में एक आहुति डाल दें। युवा शक्ति देश की उन्नति में अपना योगदान महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। युवा एक प्रकार से वायु की जैसे काम करने वाला बल माना जाता है। युवा वायु माना जाता है। भारत एक ऐसा देश जिसमें दुनिया के सर्वाधिक युवा बसते हैं। केवल इस देश को आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की। व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का एकत्रीकरण करने 12 जनवरी 2014 को नागपुर के रेशिमबाग मैदान पर भव्य युवा शंखनाद हो रहा है। भारत का विश्वगुरु बनना तो तय ही है। इस महान कार्य में क्या आप केवल दर्शक बने रहेंगे या स्वामी जी के वीर कार्यकर्ता बनेंगे? आइए युवा शंखनाद में सहभागी होकर नूतन भारत निर्माण के एक कार्यकर्ता बने।